नहीं। चलो बेटा एक काम करो, सारे बच्चे पहला क्वेश्चन लिखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला का। पहला सवाल लिखोगे जरूर, ऑप्शन कोई बच्चा नहीं लिखेगा, क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। प्रॉपरली क्वेश्चन लिखो और क्वेश्चन लिखने के बाद में इसका आंसर प्रॉपर सॉल्व करके आंसर निकालो। बढ़िया से करो तो बेटा। देख लो सारे बच्चे, यहाँ देखो, जब यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ एक हिंट गिवन है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो कैसा है, राइट एंगल है, तो कुछ ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सारे बच्चे देखो कुछ ऐसा है। ये तो 90 है, अगर ये 90 है तो ये और ये साइड पक्का इक्वल होंगी। ये साइड कितनी होगी, मान लो सपोज ये साइड ए है तो ये भी तो ए होगी। अब ये मत कहना सर ये भी तो हो सकती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा होगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि दो साइड तो इक्वल करोगे ही। तो इन दो को मैंने इक्वल कर दिया। ये दोनों एंगल कितने होंगे बेटा, बोलो। 45 होंगे ना, क्योंकि ये 90 है तो बचा हुआ उसका सम 90 आएगा, तो 45 हो गए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो एरिया है, एरिया कितना गिवन है, एरिया 8 गिवन है। वैसे एरिया राइट एंगल ट्रायंगल का होता कितना है, बता बेटा। एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू जो हाइट होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है। वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते हैं तो फिर हम लोग कुछ और लगाते रहते हैं। क्या लगाते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। रूट के अंदर में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें जब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक बेटा एक हाइट हो गई, एक ये इसकी मतलब सीधी बात है, एक तुम्हारी हाइट हो जाएगी और एक तुम्हारा बेस हो जाएगा। चलो जल्दी बैठो अंदर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 8। 1/2 बेस कितना गिवन है बेटा, जल्दी बोलो, ए, और हाइट भी ए है, इक्वल टू 8। ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। अगर ए स्क्वायर 16 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। आएगी तो यार प्लस माइनस 4 आएगी ना। तो देखो ए की जो वैल्यू आएगी बच्चा वो आएगी प्लस माइनस 4, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ 4 लेनी है। कोई बच्चा बताएगा 4 ही क्यों लेनी है, लेंथ कभी निगेटिव में होती नहीं है इसलिए हम 4 लेंगे। इतना समझ में आया, आगे सुनो। अगर बेटा ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मैं कुछ नाम लिख देता हूं, ए, कैपिटल ए बी सी नाम है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये किस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को। जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। बता बेटा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बता मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। इन ट्रायंगल ए बी सी में लिख सकता हूं, देखो 90 के अपोजिट वाला तो होता है हाइपोटेन्यूज, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। बेटा ए बी की वैल्यू ए है तो यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस यहां से आ गया ए स्क्वायर। सॉल्व किया ये 2a स्क्वायर आ गया, 2 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी बेटा, तो यहाँ 16 पुट कर दो तो ये बन गया 32। अगर ए सी स्क्वायर तुम्हारा 32 है तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, रूट में 32। प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि लेंथ निगेटिव में नहीं होती। तो ए सी इक्वल टू रूट 32 करेक्ट आंसर। कितने बच्चों का सही था बेटा, केवल 2। ऐसे ही किया था बेटा पूरा, बहुत बढ़िया। तुम कर क्या रहे हो छोटू, लिख क्यों नहीं रहे, जल्दी लिखो, लेट मत आया करो। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए पार्ट करेक्ट आंसर। सारे बच्चे अच्छे से कर लो। ये जरूरी नहीं बेटा एमसीक्यू में आए, समझ में आया। हो सकता है ये 2 नंबर में क्वेश्चन ही आ जाए, 3 नंबर में आ जाए सीधा तुमसे सॉल्व करने को। और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं, तुम्हारे स्कूल में भर भर के पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन नहीं लिखो, और प्रॉपरली अच्छे से सॉल्व करो, आंसर आएगा। और ये यार मैंने इतनी बार टेस्ट में पूछा है, ये तो तुम कर ही लोगे। जल्दी आ गया यार तुम लोगों का आंसर, तुम क्यों नहीं कर रही बच्चा। पहले ये देखो गिवन क्या है, पढ़ना। चलो तुम ही बता। हाँ हाँ बता बेटा, पेरीमीटर गिवन है। अच्छा तो पहले एक काम करते हैं, पहला काम मेरे को क्या करना चाहिए बता,
गिवन नहीं लिखना चाहिए, तुम बोलोगे सर डायग्राम बना दो, तो डायग्राम ऐसे बना दिया, ले बेटा बना दिया। एक एक सुंदर सा छोटा सा गुणवान सा मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसकी तीनों टांगे बराबर की लेंथ की हैं। आगे बोलो क्या गिवन है, पेरीमीटर। बेटा अगर इसकी साइड ए है, अगर इसकी साइड ए है तो ये भी ए होगी। कार्तिक बता, ये भी ए होगी। कार्तिक इसका पेरीमीटर क्या होगा, 3a होगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, यहां से चालू किया a प्लस ए प्लस ए तो 3a हो गया इसका पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है बेटा पेरीमीटर, 60 मीटर। और पेरीमीटर होता कितना है, 3a इक्वल टू 60 मीटर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60/3, 20 आ गई ना। अगर बेटा a की वैल्यू 20 मीटर है तो एरिया बताओ। चलो एरिया का फॉर्मूला ये तुम नहीं बताओ, हटाओ तुम आउट हो गए। तुम बता बेटा, इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला का एक एरिया होता है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विलेटर ट्रायंगल जो होता है ना उसका एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। टाइम अप हो गया, चलो हटाओ, रुको रुको रुको, नहीं जैसे पूछे वही बताएगा। ए छोटू बता, इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला। अरे वीर बताओ, थोड़ा सा गलत कर दिया। तुम बता बेटा, याद करो क्या बोला इसने, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। रट लो ना बेटा, जिनको नहीं याद है, तुम्हें याद था तो याद करो ना। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी गिवन है बेटा 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो। 20 का स्क्वायर होता है 400/4 इंटू √3। बेटा ये काट दिया मैंने, 100 आ गया। ओवरऑल आंसर मेरा आ रहा 100√3 और मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है। मैं अच्छा मैंने मैंने लगाया नहीं एरॉन्स फार्मूला, क्यों लगाया, एमसीक्यू है ना बेटा, एमसीक्यू में इतना दिल पे थोड़े नहीं लेना, हम क्यों लगाए एरॉन्स फार्मूला। अच्छा तुम्हें लगा दिया, कोई नहीं बेटा तुम पागल हो, है ना। हम लोगों को एमसीक्यू में नहीं लगाना, ऐसे डायरेक्ट करो। आगे बढ़े, कॉपी नहीं करो अपना, बबलीन आराम से कर, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ो बढ़िया से। क्वेश्चन कहता है द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 56, 60 और 52। एरिया पूछा है, ट्रायंगल का क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, सारे बच्चे कर लो, खुद ही करो। चलो मैं भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा आंसर बेटा सही है। देखो इसमें तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि a इक्वल टू 56 है और b की वैल्यू बेटा 60 है और c की वैल्यू 52 है। सबसे पहले s निकालना है। s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अच्छा s होता क्या है, s होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2। ऐड कर लो सबको, अपॉन 2। बेटा s की वैल्यू 84 है। अब हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हेरोन्स फॉर्मूला, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s की वैल्यू है 84, तो मैंने लिखा 84 माइनस ए की वैल्यू है 56। फिर लिखा 84 माइनस बी की वैल्यू है बेटा 60। और फिर मिला मैंने लिखा 84 माइनस सी की वैल्यू है 52। पहले हम माइनस करने पे ध्यान देंगे। 84 बेटा 84 में से 56 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, कितना, ट्वेंटी। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट बताओ 32, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का देखो बहुत आसान तरीका ये है, कुछ बच्चे, वैसे ज़्यादातर बच्चे वही कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत कैलकुलेशन करते हैं। इसमें क्या किया करो, बस इसको तुम ब्रेक कर लो, थोड़ा थोड़ा जितना ब्रेक हो जाए उतना कर लो, ब्रेक लेके उसको बाहर लाओ। कैसे, 84 को अगर ब्रेक करोगे तो कैसे लिख सकते हो बेटा, चलो मैं 84 को यहाँ पे ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है इतना बहुत है, मेरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 21 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 7,
ये पहले वाले के मैंने कर दिए, अब दूसरे के करते हैं। 28 को क्या लिख सकते हो बेटा? नेक्स्ट लास्ट वाला बेटा 24 को 2 × 3 लिख दो बेटा 6 को। 32 को 16 × 2 लिखा मैंने जानबूझ के, क्योंकि 16 को मैं डायरेक्ट बाहर ला सकता हूँ, है ना। और भी नंबर में ला सकता था, ऐसा नहीं है। जहाँ तुम लोग 2 × 2 लिखते हो उसको 4 लिखा करो। नेक्स्ट टाइम से जहाँ 2 × 2 होता है ना, उसको 2 × 2 न लिख के क्या लिख दो 4। 4 × 3 लिख सकते हो, 4 तो बाहर आ जाएंगे। अब बेटा एक पेयर तो ये बाहर आ गया, तो ये 2 बाहर आ गए। एक पेयर ये बाहर आ गया तो एक 2 और बाहर आ गए। एक पेयर ये बाहर आ गया तो एक 2 और बाहर आ गए। एक ये वाला और लास्ट वाला मिला के बाहर आ गया। अच्छा जी, एक 3 ये है और एक 3 बेटा ये है, तो ये भी बाहर आ गए। 7 के साथ भी कुछ ऐसा ही बेचारे के साथ हो रहा है, तो ये भी बाहर आ गया। 16 को भी बाहर लग, ये जो 16 है ना, ये बेटा 4 आ गया। अंदर बचा क्या? मेरे को तो नहीं लगता कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा यार। इसके साथ तो बहुत गलत हुआ। इसका कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना भी बड़ा आसान। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी नहीं, इधर से कर लें। 1344 क्या है ये? सेंटीमीटर है ना, और एरिया निकाल रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। जल्दी करो। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट वाला करेंगे, इसके आगे तुरंत। चलो बेटा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड गिवन है, या डायरेक्ट करो ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर लगा दो। जल्दी करो, पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आंसर के बारे में सोचो। जिन बच्चों को आ रहा है सही आंसर आ रहा है बेटा। देखो इसमें तो डायरेक्ट था, तुम्हें साइड पता थी √3, सॉरी साइड गिवन है 2√3, और एरिया पूछा है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 2√3 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 3। बेटा 4 से 4 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर दो। मेरा तो कुछ ऐसा आ रहा, यही आ रहा ना आंसर। अच्छा ये एक्चुअली थोड़ा सा और आगे जाता है, सारे बच्चे 1.732 होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। और वैसे आगे जाता है क्योंकि √3 कैसा नंबर है? √3 एक इरेशनल नंबर है, तो वो खत्म थोड़ी नहीं होता है, वो तो हम लोग यहाँ खत्म करके छोड़ देते हैं। तो वो ऑप्शन के हिसाब से वैसे देखते तो 5.19 कहीं था, ये पार्ट में था। ये हमें चेक भी नहीं करना था, लेकिन चलो कोई नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ ही गया तो लिख ही देते हैं। तो ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि जो नंबर होता है ना, वो वैल्यू याद नहीं रखी जा सकती, पॉसिबल नहीं है। जैसे पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू खत्म थोड़ी नहीं होती है 3.14, वो बहुत लंबा लंबा चलता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करो सारे बच्चे। ये वाला लास्ट वाला कितने बच्चों का सही था? बहुत बढ़िया। चलो ये वाला लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें लेंथ पूछी है, उल्टा गिवन है। जल्दी करो। देखो बेटा, क्यों नहीं आ रहा आंसर? इसका तो आना चाहिए, सारे बच्चे ट्राई तो करो। इसमें पूछा लेंथ ऑफ ईच साइड, ये गिवन क्या है तुम्हें? गिवन क्या है? तो एरिया इक्वल टू लिखो और ए फॉर्मूला लगा दो बेटा। एरिया इक्वल टू गिवन है 9√3। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता? तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 9√3। सारे बच्चे यहाँ देखो, ये तो आसान सवाल होते हैं ना, जो चीज गिवन है वो लिख दी मैंने। √3 से √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये 4 यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ए इक्वल टू आ गया रूट के अंदर में 4 इंटू 9।
बेटा रूट के अंदर 4 आएगा तो ये 2 बन गया, ये 3 बन गया, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। और ये एरिया जो था, एरिया किस में था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये लेंथ किस में निकलेगी, सेंटीमीटर में निकलेगी। सारे बच्चे करो। अगर ये क्वेश्चन तुम गलत करोगे ना तो एग्जाम में कैसे करोगे बेटा, इसमें तो गलती होनी भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या पढ़ लिया था बेटा? नहीं भाई, पूछा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया, जिसका एरिया ये है तो उसका वो बताओ। उल्टा था, ठीक है। याद यही रखना यार, जो चीज़ गिवन हो वो लिख दो, उसके बाद उसका फॉर्मूला लगा दो, मौज करो। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। चलो देखो फिर से वही सवाल, बार बार एक ही टाइप के सवाल हैं, जल्दी करो। देखो बेटा मैं लिखना चालू करूं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। अगर एरिया गिवन है तो एरिया इक्वल टू गिवन है बेटा 16√3। वैसे एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर इक्वल टू 16√3। देखो बेटा √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे 16 इंटू 4, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 4, तो ये 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता 2। तो यहाँ से जो साइड है वो तुम्हारी आ गई 8 सेंटीमीटर। एक काम तो आसान हो गया कि भाई मेरी साइड आ गई, निकल गई, ठीक है। अब इसके आगे सुनो, पूछा है पेरीमीटर बताओ। अच्छा, इक्विलेटर ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती हैं, ले बेटा ये भी खा ले। इक्विलेटर ट्रायंगल की साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं, तो फिर पेरीमीटर क्या होगा उसका, तो मैं कैसे लिखूंगा पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल टू होगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, साइड कितनी है 8, तो 24 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे इसको कर लो, अच्छे से कर लो बेटा। कौन सा ऑप्शन है, कितने बच्चों का सही था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करो करो। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताओ। एल्टीट्यूड का पहले सारे बच्चे सुनना। अगर मान ले बेटा मैंने ये ट्रायंगल बनाया ये, ठीक है, तो इस ट्रायंगल में मैंने नाम लिखा ए बी सी। तो ए बी सी ट्रायंगल में अगर ये बेस है तो ये क्या है इसका, ये जो परपेंडिकुलर जो हाइट होती है उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। समझ में आया? फिर से सुनो, अगर मान लो ये साइड ऐसी है तो एल्टीट्यूड ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एल्टीट्यूड हो जाएगा ये वाला, सपोज ए डी। हाँ पर पूरा सुन लो, पहले ये जान लो कि एल्टीट्यूड होता क्या है। अगर तुम्हें किसी ट्रायंगल का बेस पता है और एल्टीट्यूड पता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। चलो सुनो बेटा, नहीं तो अभी बुलाते उनको, नहीं नहीं अब नहीं बुलाना है। अच्छा तो एल्टीट्यूड थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब सुनो, अब तुम लोग एक बात बताओ, ये चाहता है कि सबसे बड़ा वो बताओ एल्टीट्यूड कौन सा होगा, तो जो सबसे छोटी साइड होती है ना, जो सबसे छोटी उसको तुम बेस ले लो, जो सबसे छोटी साइड है उसको तुम बेस ले लो, तो फिर उस पर क्या गिरेगा, उस पर सबसे लेंथ का एल्टीट्यूड गिर जाएगा। कैसे, अगर बेस तुमने इतना ले लिया मान लो, तो ये बड़ी बड़ी साइडें कुछ ऐसी होंगी, ऐसी होंगी बेटा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। और अगर तुमने बेस ही इतना बड़ा ले लिया और ये साइड जो है वो ऐसी हैं छोटी छोटी सी नाटी नाटी सी, तो ये क्या मिलेगा, एल्टीट्यूड जो मिलेगा वो छोटा सा मिलेगा। चलो तो एक चीज़ तो तुम ये समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, एरिया जो होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस हाइट को क्या बोलते हैं, इसी को एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इस हाइट को ही ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एरिया की जगह, लेकिन एरिया तो मेरे को पहले निकालना पड़ेगा ना, है ना। तो एक काम करो सारे बच्चे पहले एरिया निकाल लो। एरिया निकाला था ना तुम लोगों ने, कितना आया था, कितना बेटा, यार ये 420 इंटू √5, ठीक है। 1/2 इंटू बेस, बेस कौन सा लेंगे कोई बच्चा बताएगा, 35 सबसे स्मॉलेस्ट बेस लेंगे, और हाइट हाइट ही तो निकालनी है, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो 420 इंटू √5 इंटू 2
डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू ये h आ गया, h तुम्हारा एल्टीट्यूड है बेटा, कैंसिल करते हैं इसको, चलो मैं 5 से करूं, ये आ गया 24√5, ये बेटा तुम्हारा हाइट निकल के आ गया। तो जो एल्टीट्यूड है देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू 24√5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सारे बच्चे कर लो, याद रख लोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछा होगा कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड बताओ तो हम क्या करते? तो 61 को हम लोग बेस कंसीडर कर लेते और ये हो जाता मेरा डन बेटा। ये तो डायरेक्ट सवाल है बेटा। देखो क्या दे रखा है, इसमें ऐसे कह सकते हो, अगर बेटा ए साइड इक्वल टू 2 है तो बी इक्वल टू कितना है? बी इक्वल टू 4 है, सी इक्वल टू भी 4 है। ऐसा ही तो सीन चल रहा है क्योंकि दो साइड इक्वल है। एस निकाला पहले सेमी पेरीमीटर, तो 2 + 4 + 4 अपॉन 2, ये बेटा 5 आ गया क्योंकि 10/2 5 आता है। अब निकालो एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है तुम्हारा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस गिवन है 5, 5 माइनस 4, 5 माइनस, अरे बेटा बड़ी कैलकुलेशन इसकी कितनी अच्छी है, लेकिन ऐसा कभी आता नहीं है इतने आसान वाली कैलकुलेशन एग्जाम में। एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, क्या आया था बेटा तुम्हारा? चलो कोई नहीं, इतना पॉइंट मन निकाला करो, रोक दिया करो, आगे बढ़े। हाँ 2 के बाद हटा दिया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो। नेक्स्ट सवाल करो। एज ऑफ एन ट्रायंगुलर बोर्ड इतना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट। अच्छा ये देखो, तुम सवाल देख रहे बेटा, कहने को एमसीक्यू के सवाल हैं लेकिन ये तुम्हारे 3-3 4-4 नंबर में भी आ सकते हैं सीधे सीधे। जल्दी करो, आज इस पूरा चैप्टर हो गया, ये जल्दी करो। देख बेटा क्या दे रखा है इसमें, ये तुम लोग खुद करो, मैं नहीं कर रहा यार, मैं तो करूँगा भी तो बहुत धीरे धीरे करूँगा। इसमें एक साइड दे रखी है a इक्वल टू 6, बी इक्वल टू 8 और सी इक्वल टू दे रखा है 10। ठीक है, s निकालेंगे तो s का फॉर्मूला होता है a + b + c अपॉन 2। s होता है मेरा सेमी पेरीमीटर, अपॉन में 2 किया, ये कितना आ गया बेटा 6, 24/2 दैट इज 12 आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आ गया सेमी पेरीमीटर। अब लगाओ एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर में एस, एस माइनस ए, एस और एस माइनस सी। एस की वैल्यू है 12, 12 माइनस ए की वैल्यू 6 है, 12 माइनस 8 है और 12 माइनस 10 है। ये 12 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है। बेटा 12 को मैं जानबूझ के 2 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे को पता है ये 6 और 6 बाहर आ जाएंगे, ऐसे ही 2 और 2 बाहर आ जाएंगे, 4 भी बाहर आ जाएगा। हाँ बेटा तो उसको कर, अरे यार डायरेक्ट में 6 दो पेयर में तो एक 6 बाहर, ठीक है। एक 4 का कितना होता है 2, अरे 4 का 2 इंटू 2 नहीं, 4 क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। ऐसे 2, 2 का एक 2 आ गया, तो ये आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा
अब इसमें रेट क्या दे रखी है, 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट इक्वल टू होगा 9 पैसे, तो 9 × 24, आंसर कितना आ जाएगा बोलो। टूटना नहीं भाई, देखो ये 9 पैसे है ना, तो पैसे को तुम लोग उसमें नहीं चेंज करोगे रुपए में। अच्छा 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, बहुत बढ़िया, 100 पैसे होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे 9 पैसे है ना, तो पैसे को 100 से डिवाइड भी करेंगे तो रुपए बन गए, है ना बेटा। और फिर उसके बाद में क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 24 का, तो आंसर कितना आया, कोई बच्चा बताएगा। ये तुम्हारे इतने रुपए लगेंगे क्या पेंट कराने में, ठीक है। पेंट कराने में 2 रुपए लगेंगे, 2 रुपए 16 पैसे। क्या चीज तुम पेंट करा रहे हो, पहली बात तो कोई यार पेंट करने आएगा नहीं, जिसको बुलाओगे वो पहले तुमको पता है तुम्हें कोपचे में ले जाके तुम्हें पीटेगा, वो भाई पहले मारेगा, कहेगा तुम ये काम के लिए हमें बुलाया है, मेरी इतने की तो पेट्रोल लग गई। हाँ इसे, और ऐसी कौन सी चीज है तो तुम पेंट करा रहे भाई, खुद ही अपने हाथ पे ब्रश रख के ऐसे उसको कर लो। चलो आगे बढ़े। हाँ बेटा, नई ना ले लो।